ओम गणेशाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, मैं आपके सामने माघ मास की महत्व और माघ मास के द्वितीय अध्याय को आज आपके सामने बता रही हूँ। माघ मास का या माघ स्नान की कथा उल्लेख स्कंद पुराण में रेवा खंड में मिलता है। माघ मास में स्नान का व दान का विशेष महत्व है। इस महीने में संगम नदी के तट पर कल्पवास शुरू हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कल्पवास करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास में सभी स्थानों में शुद्ध जल को गंगा तुल्य माना गया है। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो प्रतिदिन घर में स्नान करें और श्री हरि की कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, धर्म ग्रंथ के अनुसार माघ माह में भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करें। श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं। लेकिन कैसे पूजा करें, कैसे करें, क्या करें, वो मैं आपको बताती हूँ। श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए पहले सुबह तिल जल कुश लेकर पूजा का संकल्प लें। इसके बाद श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करें, उनसे मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें, उन्हें घर में बने भोजन का भोग लगाएं। याद रखें, भोजन में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। दोस्तों, मैं अब कथा प्रारंभ करती हूँ। कथा में प्रथम अध्याय के बाद दूसरा अध्याय इस प्रकार है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। कथा सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की कथाएं और इस तरह का श्रवण आपके लिए बार बार लाती रहूं। तो दोस्तों, कथा इस प्रकार है। तो सूत जी बोले, जो कथा सुना रहे थे, तो उस समय तपस्वी राजा से बोले कि राजा, ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महामात्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रानीवास में जाकर तपस्वी को सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि हे महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों का अति नम्रता से पूछा। गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाएं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक बताइए। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान का महामात्य सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी और गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाला माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौभूमि, तिल, वस्त्र, स्नान, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रयान और ब्रह्मकूच व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान,
तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा मुक्ति को जानने वाला होता है। द्रव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल पाता है। उसको शरीर की शुद्धि, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशील हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसन्न हुई। जो माघ मास में स्नान करते हुए तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरों के पुण्य को क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग वापस आ जाता है, परंतु माघ में स्नान करने वाला कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई थी। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए थे। सारा लोक विपत्तियों से फंसकर प्रजाहीन हो गया था। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया तथा विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदियों के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमाचल पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने के कारण सारा पर्वत पीताम्बरी श्री भगवान के साथ सहृदय लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश में जैसा शोभा प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों के समान चमकती हुई दिव्य औषधि से पूरित किसी महल को शोभा प्राप्त करता होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई रात्रि के समय यह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधि से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती हुई सुंदर सुंदर गीत गाती हुई प्रतीत होती थी। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ग आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चोरी चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वालाओं के समान शोभामान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अथवा अपने पतियों के साथ आकर रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृग इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस और मोरों से भरा रहता है। इस कारण
इसको हेमकुंड कहते हैं और यह सदैव ही देवताओं, गुहाये और अप्सरा निवास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है। आप सभी को माघ मास की शुभकामनाएं। माघ मास में श्री कृष्ण आपके ऊपर कृपा करें और आप लोग मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें, माघ मास की कथा सुनते रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वासुदेवाय नमः। श्री नारायण नमः। दोस्तों, आप सभी को माघ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास में आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, कृष्ण पूजा करके माघ मास के महात्म्य को